Hello dear friends, welcome you are in your school quiz Cambridge. Today we will read about real numbers and that is 10th class chapter number first, okay? And that is very important chapter for your class. यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं या कैसे होते हैं, किस टाइप से इनको राइट करते हैं, ये ऑल स्टडी यहाँ पे करेंगे. देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स आर 0 1 2 3 जैसे कि आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये ऑल आर नंबर्स, ठीक है ना. इन नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4, बट यहाँ पे रियल नंबर्स हो गए. तो रियल नंबर के अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर्स, ठीक है. तो सम टाइप्स ऑफ नंबर आर हियर, दैट इज नेचुरल नंबर. दैट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, एंड गोज टू इन्फिनिटी, दैट कॉल नेचुरल नंबर. जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है दैट कॉल नेचुरल नंबर. और जो नंबर 1 से अगर किसी नेचुरल नंबर में ऐड कर दे 0, इसका मीन जैसे होल नंबर आपको राइट करना है तो 0 1 2 3 4 और गोज टू इन्फिनिटी, ओके. जबकि अब यहाँ पे नेचुरल नंबर में मैंने क्या बताया कि आपको 1 से स्टार्ट हो 2 3 और कहाँ तक गोज हो, इन्फिनिटी तक. तो नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें देन दैट विल बी होल नंबर, ओके. तो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक गोज होता है, दैट कॉल्ड होल नंबर. इंटीजर्स, ठीक है. सेकंड जो है इंटीजर्स, यहाँ पे रीड करेंगे. देखिए इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज में होती हैं. जैसे -4 तक ये दे रखा है, ऑल नेगेटिव वैल्यूज हो गई. इसी के अंदर मैं राइट कर सकता हूँ 4 5 6 7. तो जो इंटीजर्स होते हैं वो प्लस एंड माइनस दोनों में होते हैं. अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें दैट नंबर इज 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, दैट इज 3. सिमिलरली -1 -2 और यहाँ पे राइट करेंगे तो -3. तो ये जो नंबर्स होते हैं दैट ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स. तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स. सेकेंड है यहाँ पे रेशनल नंबर. अब इसको अंडरस्टैंड करना. देखिए आपके पास रियल नंबर में जो यहाँ पे आपको रियल पढ़ने को मिलेंगे वो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों को केयरफुली अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है. देखिए रेशनल एंड इरेशनल के बारे में बात करें तो सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में बात करें. रेशनल नंबर अगर आप डायरेक्टली रन करें तो आपको याद करना है रेशनल नंबर दैट नंबर जो पॉइंट्स के आफ्टर कंप्लीट डिविजिबल हो, यानी जिनका इन्फिनिटी तक वैल्यू नहीं हो. यानी जैसे मैं यहाँ पे राइट करूँ 25 डिवाइड बाई 4, 6 टाइम डिवाइड किया, कैरी 1 लेफ्ट 1 रहा, पॉइंट यहाँ पे 0 उतारेंगे तो वो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट पुट हो जाएगा. 4 2 जा 8, फिर वापस रहा तो कितना आया 25. तो यहाँ पे जो डिवाइड है वो पॉइंट के आफ्टर में एंड हो गया. तो जिसका डिवाइड पॉइंट के आफ्टर में एंड हो जाएगी या जिसका कंप्लीट डिवाइड हो, डायरेक्टली अपन अगर लर्न करें तो क्या हो जाएगा, जिसका कंप्लीट डिवाइड हो दैट विल बी रेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर जो कभी भी एंड नहीं होता है. यानी यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ 10/3 तो आपके पास इसका डिवाइड 3.3333 और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है. तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये कह सकते हैं. बट आपको ये याद रखना है कि जो रिपीटेड नंबर है, एक फिक्स वैल्यू के बाद में रिपीटेड नंबर हो जाता है, वो भी रेशनल नंबर में काउंट करते हैं. वो अपन आके पढ़ेंगे. बट आपको इतना याद रखना है कि रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर एक कंप्लीट डिविजिबल होते हैं और इरेशनल नंबर कंप्लीट नहीं होते हैं. जिसमें √3 हो गया, यानी रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं, या मैथ्स में जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है जैसे पाई हो गया, ई हो गया, इस टाइप से जो वैल्यूज़ होती हैं वो कभी एंड नहीं होती हैं. तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं दैट कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है. और ये ऑल टाइप नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है. अगर सारे नंबर्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो सारे नंबर को ज्वाइन करने के बाद में जो नंबर्स बनता है दैट कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसमें एक्सरसाइज जो 1.1 है, ठीक है, उसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा, ठीक है. और ये जो सेंटेंस आप पिक देख रहे हो दैट इज यूक्लिड, और दैट इज ये जो पिक है वो यूक्लिड की है. और एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, उन्होंने यूक्लिड. अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यूक्लिड से क्या फाइंड आउट है. आपको याद रखना है कि यूक्लिड से केवल SCF फाइंड आउट होता है, ठीक है ना. तो उन्होंने SCF फाइंड आउट करने का एक पैटर्न बताया. तो इस जो फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला उसे बोलते हैं यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा फॉर्मूला.
तो आपको इसे लर्न करना है एंड दैट इज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यानी ये जो फॉर्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, इसको आपको लर्न करना है कि यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा या यूक्लिड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसको आपको लर्न करना है, ठीक है ना। जो आप भी टू नंबर्स, और ये आपको याद रखना है कि ओनली टू नंबर्स में, ठीक है, ओनली टू नंबर्स में ही इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो 25 एंड 30 लिख दिया और मैं यहाँ पे करूँ इसका SCF फाइंड आउट करो, इस टाइप से, ठीक है। तो ओनली टू नंबर्स में ही इसका यूज करेंगे, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, SCF। तो याद रखना आपको क्योंकि यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा से ओनली SCF फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो आपको SCF फाइंड आउट करने के लिए आपकी इस क्लास में 10th क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब भी आपके पास SCF आए, फाइंड द SCF, देन यू विल फाइंड बाय द यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा, ठीक है। एंड दैट फॉर्मूला इज a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू 0 से तो ग्रेटर या इक्वल लेकिन b से लेस होनी चाहिए, ठीक है। यानी r की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से ग्रेटर, लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड b से लेस होनी चाहिए। अब a b और r क्या है ये अब के बारे में रीड करेंगे। देखिए जैसे सपोज करो 48 में, ठीक है ना, जैसे 48 को राइट कर सकते हैं 5 इंटू 9 प्लस 3 राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मीन, इसको अदर वर्ड में मैं बात करूँ तो 48 में 5 का डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो 48 में 5 का डिवाइड कितने टाइम गया, 9 टाइम, ठीक है। जितने टाइम जाता है फिर कितने रिमाइंडर है, 3। तो जिसमें डिवाइड देते हैं दैट इज डिवाइडेड, यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। जैसे 27 में किसका डिवाइड कर रहे हैं, 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें यानी 27 में डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिवाइडेड, इसको आपको लर्न करना है जो इसी पैटर्न में यूज करेंगे, ठीक है। तो 20 में डिवाइड दे रहे हैं तो जो जिसमें डिवाइड देते हैं दैट कॉल्ड डिवाइडेंड। जिस नंबर का डिवाइड दे रहे हैं, जिस किसका नंबर का डिवाइड दे रहे हैं, 7 का, दैट इज डिवाइजर। और जितने टाइम डिवाइड दे रहे हैं दैट इज क्वोशिएंट। यहाँ पे 3 टाइम दिया तो जैसे 7 3 जा 21, तो दैट इज क्वोशिएंट। और जो लेफ्ट रहा वापस डिवाइड देने पर जिसमें कंप्लीट डिवाइड नहीं गया वो रिमाइंडर। तो आपको यही याद रखना है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर है, यहाँ पे 9 क्वोशिएंट है, 5 डिवाइजर है, और 48 में डिवाइड दे रहे हैं तो डिवाइडेंट है। तो ये प्रोसेस इसी में अप्लाई करेंगे, यानी इसकी वैल्यू A B और C की वैल्यू आपके पास ये है। इसका मीन आप 48 को A राइट कर सकते हैं, जो 5 है उसे B राइट कर सकते हैं, और जो 9 है उसे Q राइट कर सकते हैं, और ये जो लास्ट में 3 है दैट इज R। तो ये जो है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये वैल्यू है, तो आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिवाइडेशन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF, ठीक है। अब आपको यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा से SCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको याद रखना है यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा से SCF फाइंड आउट करना है। अब वो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे किस पैटर्न से उस क्वेश्चन को राइट करना है, किस पैटर्न से उसको अप्लाई करना है, उसको केयरफुल देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कि यूज यूक्लिड डिवाइडेशन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF, तो किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, बाय यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा वी नो दैट, ओके, ये आपको राइट करना है। एंड व्हाट यू नो दैट इज A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एंड R की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल लेकिन B से लेस होनी चाहिए, तो ये आपको राइट करना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे देखिए, अब कैसे सोल्व करेंगे। इसमें आपके पास जो नंबर गिवन है 135 एंड 225 गिवन है, ठीक है। तो आपको हमेशा लर्न करना है, याद रखना है कि जो ग्रेटर वैल्यू है वो कितनी क्या होनी चाहिए, A। तो यहाँ पे राइट करेंगे हियर A इक्वल्स टू 225, ठीक है ना, एंड B इक्वल्स टू 135, ओके। तो इसका मीन है कि 225 में 135 का डिवाइड करना है, जैसा कि यहाँ पे राइट किया है। तो देखिए किस टाइप से यहाँ पे करेंगे, केयरफुली देखिए। देखिए यहाँ पे जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, तो यहाँ पे यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा से जैसा अंडरस्टैंड किया 225 इक्वल्स टू 135,
यानी 2 to 5 में 135 का डिवाइड देना है। अब जैसे 135 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 270, जो कि इससे क्या है मोर। इसका मीन आपको कितने टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, 1 टाइम। अब जैसे 1 टाइम किया तो 2 to 5 में किससे लेस करेंगे, 135 से। अब इसका एक पैटर्न है, आपको राइट तो इसी टाइप से करना है। आप ये वर्क रफ में कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इस टाइप से आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो इसका दूसरा जो पैटर्न है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसा कि पिछले अभी रीड किया था कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 to 5 में 135 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1 टाइम गया तो 135। ओके, तो कितना रिमाइंडर रहा, 0। यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी लेंगे 12 में थे 7 9 90, ठीक है। तो आपके पास 90 रहा। अब ये जो 90 है उसको तो ऐसे रखेंगे। अब ये जो नंबर है 135 उसके अंदर डिवाइड करेंगे। ओके, तो आपके पास जो नंबर आया वो राइट करना है। केयरफुली देखिए, 2 to 5 है, 135 का डिवाइड करना है। 1 टाइम डिवाइड होगा तो आपके पास 90 लेफ्ट हो गया। इस जो रिमाइंडर रहता है आर वो यहाँ पे राइट करेंगे तो 90 आर, ठीक है। अब वापस से जब ये प्रोसेस तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक कि आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाए, ठीक है। तो 90 में 135 का डिवाइड करेंगे, वही 90 कितना रहा 45, ठीक है। तो वापस से 45 में डिवाइड करेंगे किसका, 90 का। तो ये देखिए 90 हो गया, कितने टाइम गया, 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या गया, 0। यहीं तक और ये वर्क किसका है, रफ का। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये काम जो है वो रफ का है, आपको रफ का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए किस टाइप से करेंगे। अब आपके पास ये जो नंबर्स दे रखा है, इस नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हियर। देखिए यहाँ पे डिवाइड मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब कैसे राइट करना है मैं आपको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो थ्योरी है वो आपको राइट करनी है। हियर आर नॉट इक्वल्स टू 0, आर की वैल्यू जब तक 0 नहीं आई इसको सोल्व करेंगे। सो बी किस में चेंज हो जाएगा, ए में, और बी कितना है 135, तो आपके पास 135 हो गया। और जो R है वो किस में चेंज हो जाएगा, B में, और R कितना है यहाँ पे 90। ओके, ये ओनली फर्स्ट टाइम आपको अंडरस्टैंड करने के लिए राइट किया है, आप बाद में राइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया, अब आपके पास यहाँ पे A की वैल्यू कितनी होगी 135, तो यहाँ पे 135, ठीक है। किसका डिवाइड करना है, 90 का। तो यहाँ से सी कीजिए, 135 में 90 का डिवाइड कितने टाइम गया, 1 टाइम। तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 1 से, और रिमाइंडर कितना रहा यहाँ से, रिमाइंडर जैसे किया तो ये रिमाइंडर ही था ना भाई, ये यहाँ तक प्रोसेस है इसकी। तो रिमाइंडर कितना 45, तो प्लस 45। ओके, सेम प्रोसेस, आर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आर की वैल्यू 0 नहीं है तो इस प्रोसेस को फिर आगे से लेंगे। तो कैसे लेंगे देखिए, अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 90 एंड b इक्वल्स टू कितना हो गया 45, क्योंकि b किस में चेंज हो जाता है, a में, एंड r किस में चेंज होता है, b में, ठीक है। तो अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगेन से 90 इक्वल्स टू 45, और कितने टाइम मल्टीपल जा रहा है देखिए यहाँ पे 2 टाइम। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो आपके पास कितने टाइम डिवाइड जा रहा है, 2 टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 टाइम डिवाइड जा रहा है तो 2 टाइम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको राइट करना है 2, एंड कितना रिमाइंडर रहा 0, तो प्लस 0। ओके, जब आपके पास 0 रिमाइंडर रह जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसको। तो ये क्या राइट करेंगे यहाँ पे, हियर r इक्वल्स टू 0, सो SCF इक्वल्स टू b, और b कितना है यहाँ पे 45। तो यहाँ पे आपके पास जो SCF आया दैट इज 45 एंड दैट इज आंसर। तो आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। आपको सेकंड क्वेश्चन और बता देते हैं। सेकंड देखिए, डायरेक्टली आपके पास ये जो नंबर राइट है ये 1 टाइम ही चला जाएगा। यहाँ पे 196 को आपको मल्टीपल करना है 195 से, तो ये तो मैं नहीं बता रहा, आपको डायरेक्टली करना है। स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ये वाला सोल्व करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए किस टाइप से करेंगे। तो सेम टू सेम जो नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वी नो दैट जैसा राइट किया था वैसा का वैसा बाय यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा, एंड व्हाट इज दैट, a is equals to b cube plus r। एनी प्रॉब्लम,
ठीक है। एंड r जो है यहाँ पे राइट करेंगे, जो r है उसकी वैल्यू यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है, लेकिन किससे लेस होनी चाहिए, b से लेस होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है और ये इसको आपको ब्रैकेट में यूज करना है। ये देखिए ये क्यों अप्लाई किया, यहाँ पे राइट है, यूक्लिड डिवाइडेशन लेमा से ही सोल्व करना है। ठीक है, तो a इज टू आपके पास कितना हो गया 225, सॉरी 867, ग्रेटर नंबर होता है 867, और b इज टू क्या हो गया 225। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 867 इज टू 225। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये जो वर्क है आपको याद रखना है, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 867 में डिवाइड देना है 225 का। ठीक है, तो देखिए 3 टाइम देंगे तो 4 टाइम देते तो 4 जा 80 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अगर आप 225 को 4 से मल्टीपल करते हैं तो आपके पास 900 आएगा, तो मोर हो गया। इसका मतलब कितने टाइम गया 3 टाइम, तो 3 टाइम इससे मल्टीपल करेंगे तो 225 को जैसे आप 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 675। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 675। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 रहा। ठीक है, ये कैरी लिया, कैरी में से 6 और 16, तो 16 में से तो 9, तो 92 आपके पास लेफ्ट रहा। और यहाँ पे कितना 7, तो ये 192। ठीक है, अब 192 में जो रिमाइंडर रहा किस में डिवाइड करना है 225 में। ठीक है, तो जैसे 225 में तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 192, यहाँ पे 3 और ये कैरी लेंगे 12, तो यहाँ पे भी 3। ओके, अब यहाँ पे 1 हो गया तो 0 हो गया। अब कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे इस प्रोसेस को आगे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे 225 में आपका डिवाइड कितने टाइम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइम, कितने रिमाइंडर है आपके पास 192, तो आपके पास आ गया 192। ठीक है, वही r नॉट इक्वल्स टू 0, जब r की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, देखिए यहाँ पे राइट करेंगे r नॉट इक्वल्स टू 0, r नॉट इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, a इक्वल्स टू हो गया आपके पास 225। ओके, एंड b इक्वल्स टू कितना हो गया 192। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को आगे इंक्लूड करेंगे, देखिए किस टाइप से। अब आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे अगेन से जैसे डिवाइड किया तो 33 रहा था आपके पास, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड प्रोसेस में यहाँ पे सोल्व कर लिया था, तो सेकंड प्रोसेस से 225 इक्वल्स टू 192 और कितने टाइम डिवाइड किया 1 टाइम, तो इंटू 1 और कितने रिमाइंडर रहा 33, तो 33। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है 192 में, तो कितना रहेगा चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिवाइड कीजिए आप 192 है तो 6 टाइम कर लेते हैं। ठीक है, 6 टाइम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 33 इंटू 6, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18 और 90 198 आपके पास ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे कम करेंगे। ठीक है, तो कितने टाइम करेंगे 5 टाइम करेंगे, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें आप 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 16, तो कितना है आपके पास 165। ओके, तो यहाँ 165 आपके पास आंसर आ गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार और चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पे डिवाइड एक बार, जब आपके पास ऐसा लगा कि कुछ सही नहीं हो रहा तो ये वापस कर लेना। देखिए यहाँ पे 225 में 3 का डिवाइड किया 675। ठीक है, तो यहाँ पे 675 जैसे किया तो 7 में से 5 माइनस हुआ 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 रहा, 6 में से 7 माइनस नहीं होता, 16 हो गया, 16 में से 7 गया तो 9। ठीक है, एंड 8 यहाँ 7 हो गया, 7 माइनस 6 1। ठीक है, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 1 टाइम गया 192 का, 225 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 225 आपको गिवन है। ओके, यहाँ पे आपके पास 225 गिवन है, 255 गिवन है, तो ये एक सेकंड ऑप्शन आप क्वेश्चन लेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो राइट किया मैंने, यहाँ पे देखिए केयरफुली देखिए, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन राइट किया है वो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शनल क्वेश्चन ले सकते हैं, आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ पे 255 है, मैंने यहाँ राइट किया है 225, तो ये एक अलग से अदर क्वेश्चन आप टैग कर लेना। ठीक है, और आपको इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है। किस टाइप से सोल्व करना है देखिए, तो मैं इसी को क्वेश्चन को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 225 का डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से, तो यहाँ पे जैसे डिवाइड किया, अब यहाँ पे जैसे 165 आ गया तो कितना लेफ्ट रहा यहाँ पे 165 में, लेफ्ट चेक कर लेते हैं। 12 में से 5 तो 7। ठीक है, यहाँ पे कितना रहा 8 में से 6 तो 2 27, यहाँ पे तो 0 हो गया।
अब 27 में वापस किस में 33 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 27 वन जा 27, ओके यहाँ पे तो 27 हो गया, तो कितना रहा आपके पास यहाँ पे 13 में से तो 6, अब 6 रहा तो अगेन से किस में 27 में डिवाइड करेंगे, तो 6 4 जा 24, ठीक है। तो आपके पास कितना रहा यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 में डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे केयरफुली देखिए, यानी आपको ये प्रोसेस लेके चलना है इसी टाइप से। तो यहाँ पे 6 रहा, ठीक है, तो जैसे 6 में डिवाइड किया 2 टाइम गया तो 6 आ गया, 0 आ गया। तो ये इतनी प्रोसेस आपके पास चल रही है, जितनी प्रोसेस आपके पास चल रही है उतनी ही प्रोसेस आपको राइट करते हुए चलना है, ये अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास 33 तक हो गया था, और 33 में ये 5 टाइम तक गया था, तो यहाँ पे 5 राइट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो अगेन से इसी क्वेश्चन को जैसा राइट कर रहे हैं उसी टाइप से राइट करते हुए आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। तो 2 to 5 में 33 रहा, तो आर नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, जब 0 नहीं है तो वही ए इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 192, एंड बी इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 33, तो यहाँ पे राइट कीजिए। तो ए की वैल्यू जैसे 2 to 5 है तो 192 है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए आपके पास 192 इक्वल्स टू 33 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम गया यहाँ पे 5 टाइम गया, तो कितना लेफ्ट रहा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 27 लेफ्ट रहा, ठीक है। तो वही प्रोसेस आर नॉट इक्वल्स टू 0, जब आर की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे, ओके। नाउ सी, यहाँ से अब आप सी करेंगे 27 है, तो 27 में यहाँ आपके पास कितना रहा 33, ओके, एंड 27 कितने टाइम गया 1 टाइम, और लेफ्ट कितना रहा आपके पास 6, ओके ओके। तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल्स टू 0, जब आर की वैल्यू 0 नहीं है तो इसी प्रोसेस को आगे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जैसे इसमें किया तो यहाँ पे आपके पास कितना आया 6, किसका डिवाइड करना है 3 का, कितने टाइम किया 2 टाइम, ठीक है, तो कितना आपके पास 0, ठीक है। तो यहाँ आर इक्वल्स टू कितना हो गया 0, सो SCF क्या राइट करेंगे, SCF इक्वल्स टू बी, और वो कितना है 3, तो इन दोनों नंबर्स का आपके पास SCF आ गया 3। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, तो इन बोथ क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अगर इसमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आई विल सी एंड आई विल गिव दैट क्वेश्चन आंसर। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, आपको इसको अंडरस्टैंड करते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। I hope you understand, okay।